समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टीचर भर्ती से संबंधित तमाम सूचनाओं की, जो सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं और जिन भर्तियों के विज्ञापन अभी आपके सामने आ चुके हैं। तमाम लोग संस्थान में फ़ोन करते हैं। इस समय जो हमारे टीचर भर्ती के जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर एक बहुत भारी बेचैनी है, क्योंकि उनकी भर्तियां लगातार आ नहीं रही हैं। खासकर उत्तर प्रदेश के हमारे विद्यार्थी जो एलटी ग्रेड के विद्यार्थी हैं और टीजीटी पीजीटी के भी विद्यार्थी हैं। पहले हम लोग चर्चा उत्तर प्रदेश की कर लें, क्योंकि सबको वही जानकारी चाहिए। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो चुका है। इसमें तमाम पदाधिकारी आ चुके हैं, लेकिन चूंकि अभी भी इसके उपसचिव जो 4 उपसचिव हैं उसमें से 3 नहीं आ पाए हैं, तो भी इसका काम बहुत तेजी से नहीं हो रहा है। लेकिन अभी हाल ही में इनके ऊपर हाई कोर्ट ने डंडा चलाया है। जो 2011 की टीजीटी बायो की जो फाइनल रिजल्ट है उसको निकालने के लिए, तो हमको लगता है कि इसके बाद इनके ऊपर जो है एक दबाव बनेगा और ये और तेजी से काम करना शुरू करेंगे। तो उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये देनी है। टीजीटी पीजीटी 2022 की जो आपकी परीक्षा है, बहुप्रतीक्षित परीक्षा है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं उसका। वो परीक्षा के लिए जो है शासन और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच में पत्राचार हुआ है। इन्होंने कुछ डेट्स शासन को भेजी हैं और अगर उस डेट्स पे शासन सहमत होता है तो आपकी परीक्षा उन सभी डेट्स पे हो चुकी है। लगभग 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में जो है ये डेट्स भेजी गई हैं। अगर शासन सहमति देता है और ये कहता है कि कुंभ के दौरान आप परीक्षाएं करा लीजिए, क्योंकि कुंभ बहुत बड़ा आयोजन है आपका, तो इसलिए अभी देखिए क्या होता है। लेकिन जैसे ही कोई जानकारी हमको मिलेगी और डेट्स की जानकारी हमें मिलेगी, वहाँ आपसे तुरंत साझा करेंगे। तो ये तो हुई। दूसरी बात, कुछ हमारे जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी हैं वो भी जानना चाहते हैं, क्योंकि उनकी टेट की परीक्षाएं नहीं हुई हैं। तो उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि चूँकि अभी कमीशन ये कह रहा है लगातार, जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है, कि हमको अभी अध्याचन ही नहीं मिला है। हमने विभागों को भेजा है अध्याचन के लिए। तो आप लोगों को ये जानकारी मैं बता दूं कि इनके पास जो है अध्याचन आने शुरू हो गए हैं। कुछ शुरुआती अध्याचन इनके पास आए हैं, लेकिन अभी भी जब तक सुप्रीम कोर्ट का विवाद पूरी तरीके से निपट नहीं जाता है, तब उसके पहले आप लोगों का जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन टेट की परीक्षा आपकी अगले वर्ष अवश्य होगी। तो जिनको भी प्राथमिक में टीचर बनना है, टेट देना है, वो लोग जो है अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि जब कमीशन आपको एक डेट दे देता है तो आपकी तैयारी करने में बाद में आपको समस्या आती है। लेकिन अगले वर्ष टेट की भी परीक्षा होगी और हो सकता है आपकी सुपर टेट की भी परीक्षा हो, क्योंकि अगर ये निर्णय आ गया जो है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी, या जो भी अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें गवर्नमेंट निर्णय लेगी। और जो इनके पास जो इस समय अध्याचन हैं, जो खाली पद हैं, उनकी सूचना इकट्ठा करके कमीशन को भेजा जाएगा। तो अगले वर्ष निश्चित रूप से ये परीक्षा आपकी होगी। तो लोग भी पूरे मनोयोग से लगे रहें। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां थी टीचर संबंधित, उनके बारे में जानकारी। अब हम लोग बात कर लेते हैं उन विज्ञापनों की जो आपके सामने अभी उपस्थित हैं, जिसमें से पहला विज्ञापन आपके सामने आया है वो है राजस्थान से। राजस्थान पीजीटी की भर्ती आ गई है, जिसको व्याख्याता परीक्षा भी कहते हैं। इसमें 2200 से ज़्यादा पद हैं और इसका फॉर्म भरने के लिए आपको वहाँ ओटीआर करना होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी व्यवस्था है। उसकी फीस वहाँ पे 600 रखी गई है। और राजस्थान के विषय में एक अच्छी बात यह है कि आपको वहाँ एक ही बार फीस देनी पड़ती है। आपने 600 एक बार फीस जमा कर दी तो वहाँ से जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए आपको कोई भी चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ता है। और इसमें कुछ विषयों में सीटें अच्छी खासी हैं, जैसे हिंदी में, कॉमर्स में, इंग्लिश में, और विज्ञान के कुछ विषय हैं जिसमें फिजिक्स में, बायो में, इसमें सीटें अच्छी हैं। और इससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप संस्थान में फ़ोन भी कर सकते हैं। और राजस्थान में जो आपकी आयु सीमा में छूट है वो जो है छात्रों को मिलती है। तो कुछ लोग उसके संबंध में भी इंक्वायरी किए थे कि उसमें आयु में छूट कैसे दी जाती है। तो राजस्थान के जो हमारे आरक्षित वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, पुरुष वर्ग, उनको 5 वर्ष की छूट है। और राजस्थान की जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है, उसको 10 वर्ष की छूट है।
अगर कोई विधवा या परित्यक्ता महिला है तो उसको भी 10 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो कि राजस्थान से नहीं दूसरे प्रदेशों से ताल्लुक रखती हैं, दूसरे प्रदेश की निवासिनी हैं, उनको भी 5 वर्ष की छूट मिली हुई है। और आयोग ने अपने विज्ञापन में यह भी मेंशन किया है कि चूंकि यह भर्ती 2022 के बाद आई नहीं थी, तो आपको 2024 में यह भर्ती आई है, तो सामान्यतः सभी विद्यार्थियों को 2 वर्ष की छूट इसमें मिल गई है। इसके लिए जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग एक प्रतियोगात्मक परीक्षा कराता है और केवल एक ही परीक्षा होती है और वह परीक्षा 2 घंटे की होती है। तो लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन में वर्णित किया है कि इसके लिए हम स्केलिंग और मॉडरेशन की प्रक्रिया भी अपनाएंगे, तो उसके संबंध में भी आप लोग जो है तैयार रहिएगा कि इसमें स्केलिंग वगैरह भी हो सकती है, उन्होंने पहले से ही मेंशन कर दिया है। तो उसको लेकर के भी आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ भी जो स्केलिंग से संबंधित विवाद वगैरह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे प्रीलिम्स में ही उन्होंने कह दिया है कि हम स्केलिंग वगैरह करेंगे। ये तो बात हो गई आपकी राजस्थान लोक सेवा आयोग की फर्स्ट ग्रेड टीचर, जिसको आप लोग पीजीटी की भर्ती कहते हैं। इसके फॉर्म आपको 5 नवंबर से ओपन हो जाएंगे और संभवतः 6 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और इसकी परीक्षा की डेट अभी कोई आई नहीं है। जैसे ही परीक्षा डेट के बारे में कोई भी जानकारी मिलेगी आपसे हम तुरंत साझा करेंगे। और इसका जो ग्रेड पे है वो 4800 ग्रेड पे है, जैसे यूपी में है। और इसका जो आपका वेतनमान है वो लगभग लेवल 12 है। और इसके लिए जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष है। और तमाम जो है ये छूट है उसकी मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी विद्यार्थी हैं शिक्षक भर्ती के लिए, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें तमाम जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, अन्य जो सब्जेक्ट हैं, क्योंकि हमारे पास महत्वपूर्ण फैकल्टी है टीचर भर्ती के लिए भी। हमारे ब्रजेश सर हैं, हमारे अनु सर हैं, हमारे तेज सर हैं, मैं खुद हूँ और हमारे संदीप मिश्रा सर हैं। तो ये सभी टीचर संस्थान में हैं और लगातार इनकी टेस्ट सीरीज भी आपको एलटी ग्रेड के लिए हम टेस्ट सीरीज तो जरूर ही शुरू करेंगे। अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए अभी आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो आप लोग इन भर्तियों से संबंधित अगर कोई भी जानकारी है तो संस्थान के द्वारा दिए गए नंबर पर आप लोग फ़ोन और कॉल कर सकते हैं। और राजस्थान में 2 महत्वपूर्ण भर्तियां आपको नवंबर माह में देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको 2nd ग्रेड की भर्ती और 3rd ग्रेड की भर्ती ये भी बहुत जल्द आ रही है। तो राजस्थान से संबंधित जो भी लोग हैं जो वहाँ का फॉर्म भरते हैं, यूपी के भी लोग, चाहे वो पुरुष वर्ग हो महिला वर्ग हो, वो बिल्कुल तैयार रहें। आपको लगातार 3 भर्तियाँ देखने को मिल रही हैं। पीजीटी आ ही चुकी है, टीजीटी आने वाली है और प्राथमिक भर्ती भी वहाँ लाइन में लगी हुई है। तो ये थी शिक्षक भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। एलटी ग्रेड के संबंध में भी हमारा एक वीडियो आ चुका है। एलटी ग्रेड की भी भर्ती आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण सूचना हमें प्राप्त हो रही है कि उत्तर प्रदेश जीआईसी, जिसे आप लोग प्रवक्ता भर्ती कहते हैं, संभवतः जो नियमावली भेजी गई है उसमें शायद, मैं अभी शायद की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि बहुत पुख्ता नहीं हूं, जैसे ही पुख्ता जानकारी मिलेगी आपसे तुरंत हम साझा करेंगे। और तमाम पुख्ता जानकारियों के आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम पे हम रोज़ ऐसी सूचनाएं देते हैं और वहाँ पे परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही साथ आपको परीक्षा में आने वाले तमाम तथ्यों को भी हम देते हैं। तो जैसे ही हमको सूचना मिलती है कि उत्तर प्रदेश जीआईसी में बीएड अनिवार्य कर दिया गया है अन्य राज्यों की तरह, हम आपको तुरंत बताएंगे, क्योंकि इससे तमाम लोग सरोकार रखते हैं। बहुत ढेर सारे लोग हमारे परिचित में भी हैं, वो जानना चाह रहे हैं। तो ऐसी सूचना अभी मिल रही है कि इसमें बीएड को लगा दिया गया है, लेकिन जैसे ही मिलेगा, सूचना मिलेगी हमें, हम तुरंत आपको बताएंगे। और ये तमाम सूचनाओं के साथ मैं यहाँ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ था। तो ये थी टीचर भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं। और इस प्रकार की तमाम सूचनाओं के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। हमारे चैनल को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लगातार इसी तरीके का प्यार आप लोग हमें देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।